हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और स्वागत करता हूं आपको मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को रीड कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस देख चुके थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका था, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक 2, 4, यदि A का नियामक 5, 7 है तो B का नियामक ज्ञात करें। मतलब कि नियामक का मतलब ही होता है निर्देशांक। नियामक का मतलब होता है निर्देशांक होता है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि AB एक क्या है, रेखाखंड है। तो इस तरीके से हम लोग AB जो है वो रेखाखंड बना लेते हैं। और AB रेखाखंड में A बिंदु का निर्देशांक, AB रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक, सॉरी ये मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है। मध्य बिंदु मान लेते हैं कि मध्य बिंदु P है, उस P का नियामक है 2, 4। और यहाँ पर यदि A का नियामक मतलब बिंदु A का भी नियामक दिया हुआ है, ये है 5 और 7। बिंदु B का नियामक निकालना है, इसको हम मान लेते हैं कि ये XY रहा होगा इस तरीके से। और हम जानते हैं मध्य बिंदु विभाजन सूत्र। तो मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है? तो मध्य विभाजन सूत्र में बिंदु P का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि बिंदु P का निर्देशांक इस पर दे चुका है, कितना है? वो है 2 और 4, वो है 2 और 4। और यहाँ पर x1, तो x1 हो जाएगा 5 प्लस x2 जो हो जाएगा हो जाएगा x, y हो जाएगा 2 और y1 जो होगा y1 हो जाएगा 7 और प्लस y2 जो होगा वो हो जाएगा y अपॉन में 2। ये हो गया इस तरीके से। अब हम लोग को निकालना है बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का नियामक निकालना है। निर्देशांक नियामक दोनों एक ही वर्ड है। अब यहाँ से x निर्देशांक का हम लोग तुलना करते हैं। तो x निर्देशांक का तुलना करने पर, तो बिंदु x, यहाँ पर जो x निर्देशांक है इसमें 2 है, इसमें क्या है 5 प्लस x/2। इसका हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस x/2। अब यहाँ से 2 इस तरफ आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 4 और 5 इस तरफ -5x। तो जो x हो गया वो हो गया -1, x हो गया -1। इसी तरीके से हम लोग y भी निकाल लेंगे कि y कितना होगा। तो y निर्देशांक का हम लोग तुलना कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे y निर्देशांक का तुलना। तो y निर्देशांक का जैसे ही तुलना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर y निर्देशांक क्या है? तो यहाँ y निर्देशांक है 4। यहाँ पर y निर्देशांक क्या है? तो यहाँ पर y निर्देशांक है 7 प्लस y बटे में 2। अब इस तरीके से हम लोग 4 इसको इस तरफ लेके आते हैं मल्टीप्लाई में, 7 को इस तरफ -7 इक्वल y। तो यहाँ से जो y होगा वो हो जाएगा 8 - 7, मतलब कि y जो हो गया वो हो गया -1। y जो हो गया वो कितना हो गया? 8 +1 हो जाएगा। y जो हो गया वो +1 हो गया। अब मतलब बिंदु B का निर्देशांक हम लोग xy लेट किए थे, तो x कितना हो गया? तो यहाँ से x हो गया -1 और y कितना हो गया? तो y हो गया 1। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सभी लोग, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए हैं, यदि इसके केंद्रक का नियामक इतना है तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है। तो केंद्रक के नियामक क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और ये होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से केंद्रक का नियामक इसमें दिया हुआ है। तो केंद्रक का नियामक क्या है? तो केंद्रक का नियामक हम लोग लिख लेते हैं, केंद्रक का नियामक है 2 और -1, 2, -1 है। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x1 y1, इसको लिख लेते हैं x2 y2। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि x1 कितना है? तो x1 है 3 प्लस x2 कितना है? तो x2 है -7, ये हो जाएगा प्लस x3, y हो जाएगा 3। y1 कितना है? तो y1 है -5 प्लस y2 कितना है? तो y2 है 4 और प्लस y3 हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 इस तरीके से। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, हो जाएगा 2 - 1 इक्वल बराबर, ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा -7 प्लस x3/3 और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस y3/3। अब देखते हैं हम लोग इसको आगे सोल्व करके, हो गया 2 - 1, यहाँ सोल्व करो क्या हो जाएगा? तो -4 प्लस x3/3, यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 प्लस y3/3। अब
जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए तुलना, वैसे इसमें भी कर लेंगे तुलना हम लोग। तो पहले करेंगे एक्स निर्देशांक का तुलना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स निर्देशांक का तुलना। तो एक्स निर्देशांक का जैसे तुलना करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स निर्देशांक 2 है और यहाँ पे एक्स निर्देशांक -4 + x3/3 है। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक का तुलना करते हैं, हो जाएगा 2 और इस तरफ जो हो जाएगा -4 + x3/3। तो 3 को इस तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा 6 और माइनस उस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा x3। तो x3 कितना आ गया, तो x3 जो आ गया वो 10 आ गया। वैसे हम लोग y3 भी निकाल लेंगे y निर्देशांक का तुलना करने पर। तो यहां से करते हैं y निर्देशांक का तुलना। तो y निर्देशांक का तुलना क्या हो जाएगा, तो यहां से y निर्देशांक कितना है, तो वह -1, यहाँ कितना है तो -1 + y3/3। अब 3 को इस तरफ लेके आएंगे हो जाएगा -3, -1 को इस तरफ लेके आएंगे हो जाएगा +1, जो कि y3। अब यहाँ से y3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -2, मतलब कि y3 कितना हो गया, ये हो गया -2। अब यहाँ से जो तीसरे शीर्ष का नियामक पूछ रहा था वो शीर्ष हम लोग को आ गया, कितना आ गया, अगर हम लोग मान लेते हैं कि x3 y3 जो है वो तीसरे शीर्ष का नियामक है, तो x3 कितना हो गया, तो x3 हो गया 10 और y3 कितना हो गया, y3 हो गया -2। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक देख चुके हैं। अब देखते हैं वहां पर क्या था, वहां पर ए, यहाँ पर बी था पिछले क्वेश्चन में। अब इसको फिर से हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसमें यह बिंदु, यहाँ 3 बिंदु दिया हुआ है जो कि संरेखीय है, ऑलरेडी क्या है, संरेखीय है। तो सिद्ध करना है 1/x + 1/y = 1। तो यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं संरेखी होने पर क्या होता है, तो संरेखी होने पर क्या होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0। इसको कर लेंगे x1y1, इसको कर लेंगे x2y2, इसको कर लेंगे x3y3। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0 बराबर 0। ये होता है फॉर्मूला। अब 2 इस तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली क्या मिल जाएगा संरेखी होने पर कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये हो जाएगा फॉर्मूला इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग को सभी का वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देंगे। x1 कितना है, तो x1 है x, और y2 कितना है, तो y2 है y, माइनस y3 कितना है, तो y3 जो है वो है 1, प्लस x2 कितना है, तो x2 यहाँ से दिखाई दे रहा है वो है 0, और y3 कितना है, तो y3 यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस y1 हो जाएगा 0, प्लस x3 कितना है, तो x3 यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 1 है, और y1 जो है y1 हो जाएगा 0, और माइनस y2 जो है y2 हो जाएगा y इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x का मल्टीप्लाई y में हो जाएगा xy, प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो जाएगा x, ये सभी हो जाएंगे 0, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस वाई, मतलब कि ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये 1 है, ये माइनस वाई है, प्लस 1 का माइनस वाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर हो गया 0। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, इन दोनों को उस तरफ लेके चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्स जाएगा इक्वल उस तरफ, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ से इरेज कर देते हैं हम लोग, ये इस तरीके से हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो गया। और हम लोग क्या करते हैं इसमें कि दोनों तरफ एक्स वाई से भाग कर देते हैं, बराबर के दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, दोनों भाग देते हैं दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई से दोनों तरफ हम लोग भाग कर रहे हैं, तो यहां से एक्स वाई बटा में एक्स वाई हो जाएगा, यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा में हो जाएगा एक्स वाई, दोनों तरफ हम लोग एक्स वाई से क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं, क्योंकि समीकरण में दोनों तरफ हम लोग एक ही टर्म से भाग करते हैं तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर एक्स वाई से एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो गया, यहां से एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल 1 बार में, और यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, क्योंकि हर में ऑलरेडी 1 छिपा होता है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x बटा में एक्स वाई प्लस y बटा में एक्स वाई। अब यहाँ y से y कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से 1 बराबर ये हो गया 1 बटा में y प्लस 1 बटा में x। इसी को अरेंज करके अच्छे से लिख देंगे हम लोग कि 1 बटा में x प्लस 1 बटा में y बराबर 1। ये हो गया प्रूव्ड, ये हम हो गया प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो यहां से एक त्रिभुज एबीसी का शीर्ष, कोई त्रिभुज है जिसमें एबीसी का शीर्ष दिया हुआ है, इस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। वही आसान वाला क्वेश्चन हो गया फिर से। तो यहां से त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला हम जानते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हो जाएगा। अब x1 x2 x3 क्या है, तो यहीं से हम लोग लेट मान लेंगे, हम लोग क्या मान लेंगे कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो देखते हैं हम लोग x1 कितना हो जाएगा, तो -3 प्लस x2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। x3 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, -8 बटा में हो जाएगा 3। y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 0 और y2 कितना हो जाएगा, तो y2 सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर -2 है और y3 कितना है, तो y3 है 5 बटा में हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ये -3 है और +5 है और इसका मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, प्लस माइनस -8 हो जाएगा, ये हो गया 3। इसको सोल्व करेंगे तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं और प्लस माइनस हो जाएगा -2 प्लस 5 बटे में 3। इसको और आगे सोल्व करते हैं हम लोग, तो -3 -8 ये दोनों ही माइनस में है, तो हो जाएंगे -11 और -11 में +5 चला जाएगा तो हो जाएगा -6 बटा में 3 और ये कितना हो गया 3 बटा में 3। 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ से जो त्रिभुज का जो केंद्रक ज्ञात हुआ वो क्या ज्ञात हुआ कि -2 और 1, ये क्या हो गया, ये त्रिभुज का केंद्रक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखते हैं हम लोग। तो यहां से हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन है x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु, ये क्या है, समदूरस्थ का केस हो गया। समदूरस्थ का भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं और समदूरस्थ का केस कभी भी आए तो इस तरीके से आप लोग क्या करें कि दो बिंदु बना लें और दोनों बिंदु के बीच में एक तथा लिख लें इस तरीके से, और तथा कि इस तरफ और इस तरफ जो बिंदु है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये कितना है 7 और 1 है और ये कितना है 3 और 5 और यहाँ पर कोई एक बिंदु है, तो इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पे है। इस बिंदु से ये बिंदु और ये बिंदु क्या है, बराबर दूरी पे है। तो बराबर दूरी पे है, इसको हम लोग कर लेते हैं P, इसको कर लेते हैं A, इसको कर लेते हैं B। मतलब PA की दूरी PB की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और जो P बिंदु है उसका निशान कितना है, तो XY है। अब यहां से हम लिखेंगे कि समदूरस्थ होने पर, तो समदूरस्थ होने पर PA की दूरी बराबर हो जाएगी किस दूरी के, तो PB की दूरी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही ये दोनों दूरियां बराबर हुई, हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र जो होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसके लिए भी सेम फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग बराबर के दोनों तरफ वर्क कर देंगे, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बराबर के दोनों तरफ जैसे हम लोग वर्ग करेंगे, ये जो वर्गमूल है, ये जो रूट है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 x1 सब क्या है, तो ये है PA की दूरी। तो PA की दूरी में इसको कर लेंगे हम लोग x1, इसको कर लेंगे x1 y1 और इसको कर लेंगे x2 y2, इसको कर लेंगे x2 y2। ये हो गया PA में, हो गया PB में। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं हम लोग PA में, तो PA की दूरी निकाल रहे हैं तो उसमें x2 क्या है, उसमें x2 3 माइनस x1 क्या है, तो x1 यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है 5 और माइनस y1 कितना है, तो y1 है y का हो जाएगा होल स्क्वायर। x2 - x1 अब हम PB में देखेंगे, इसमें PB में, तो PB में x2 क्या है, PB में x2 है 7 माइनस x1 कितना है, x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है 1 माइनस y1 कितना है, तो ये है y का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab इस तरीके से हो गया। इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए हो जाएगा 7, बी हो जाएगा x। इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अरेंज कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया इस तरीके से। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं यहां पर, तो यहां पर इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, इसको कर लेते हैं गुणा, तो माइनस 6x। अब इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस 10x, सॉरी माइनस 10y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10y, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको भी सोल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां देखते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो जाएगा 49 और x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही हो गया, ये कितना हो गया माइनस 14x, 14x हो गया प्लस हो गया 1, ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2y। अब इसी को सोल्व करते हैं हम लोग, बराबर के दोनों तरफ जो भी टर्म्स एक जैसे हैं उसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है y स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी y स्क्वायर किसमें है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, ये 14x प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y, ये होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस होकर 0 हो गया, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी हो गया कैंसिल। और जो भी टर्म्स बचे हुए हैं उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 9 और ये हो गया 25, तो 25 को हम ही रहने देते हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 और 25, और 49 को इस तरफ लेके आते हो, कितना हो जाएगा माइनस 49 हो जाएगा और माइनस 49 हो गया ये, प्लस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, जो यहाँ बचा हुआ इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो माइनस 14x है और क्या है, तो माइनस 2y है, और कुछ दिखाई दे रहा है इसमें नहीं, 49 तो उस तरफ हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि माइनस 6x उस तरफ जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और माइनस 10y उस तरफ जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो ये 9 है, ये 25 है, मतलब कि 25 और 9 कितना हो गया, तो 25 9 हो गया 34, और 34 ये हो गया 50, तो 34 में 50 माइनस वाला बड़ा है ना, तो 34 से 50 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 16, ये हो गया माइनस 16, क्योंकि माइनस 16 बड़ा तो माइनस 50 में प्लस का 34 जाएगा तो माइनस 16 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस 14x है और ये कितना है प्लस 6x, इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, इसको सोल्व करेंगे 10y में से 2y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8y, ये इस तरीके से। अब इसको हम लोग और आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया माइनस 16, इसमें 8 जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो 8 जैसे कॉमन निकालेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस x और प्लस y, और 8 इस तरफ आके कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया माइनस x और प्लस y, इन सभी को इस तरफ लेके आते हैं, तो माइनस x जो होगा हो जाएगा प्लस x और प्लस y जो है हो जाएगा माइनस y, और माइनस 2 ऑलरेडी यहाँ बता इक्वल 0, मतलब कि x और y में यही रिलेशन मिला, एक इक्वेशन मिला, एक समीकरण मिला कि x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 को उस तरफ भी कर सकते हैं हम लोग, x माइनस वाई बराबर 2। तो ये x और y में एक संबंध स्थापित करना था, तो ये x y में क्या हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।